ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका फ्रेंड अनुराग अपने नए और पहले यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ये वीडियो में मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। परसेंटेज ये दो शब्द के मिल के बना है, पहला पर और दूसरा सेंट। पर का मतलब होता है आउट ऑफ और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि कोई भी चीज़ 100 में कितना है ये परसेंटेज बताता है। जैसे कि हम आपसे पूछे कि कोई स्टूडेंट है जो 200 में से 150 नंबर लाता है, तो परसेंटेज कितना होगा। ये बताने के लिए आपको ये चीज़ पता है कि परसेंटेज कोई भी चीज़ का 100 में देखा जाता है। तो अगर ये 200 में से 150 नंबर लाया है तो 100 में कितना लाएगा, 75 इज द परसेंटेज। ठीक है। और आपसे पूछे कि कोई 720 नंबर 1000 में लाता है, तो परसेंटेज कितना हुआ। आप 100 में बताना चाहोगे इसमें, तो 100 के लिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, बचा कितना, 72% हुआ। ठीक है। ठीक है। अब अगर आपसे हम पूछे कि कोई नंबर है 100, उसको 30% से बढ़ा दिया जाए और फिर से अगर 20% बढ़ा दिया जाए, तो नेट चेंज कितने का होगा। नेट चेंज कितने का होगा, तो आप बोलोगे कि 100 का 30% होता है 30, तो 100 प्लस 30 130, और इसमें से फिर से अगर 20% इंक्रीज होगा तो 130 का 20% होता है 26, तो मिला के हुआ 156। 100 था, हो गया कितना, 156। नेट चेंज कितने का देखा गया यहाँ, 56 का। नेट चेंज कितना हुआ, 56। ठीक है। अब इसका एक मेथड भी है, a प्लस b प्लस AB बाई 100। a कितना था, 30%, b कितना था, 20%। अब ये फॉर्मूला में हम बैठाएंगे तो कितना आएगा, 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 बाई 100। कितना हुआ, 30 प्लस 20 प्लस 6, 56 इज द नेट चेंज। ये एक मेथड है। लेकिन वही हमसे आप पूछे कि 100 था, 100 में हम 12.5% बढ़ा दिए, फिर से हम 33.33% बढ़ा दिए, फिर से माइनस 25% किए, तब नेट चेंज कितने का होगा। नेट चेंज कितने का होगा। अब ये चीज़ आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये कोई आसान नंबर नहीं है। 12.5 ये 33.33 ये आपको आसान नंबर नहीं है। इसके लिए एक मेथड है, लेकिन ये जानने के पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कोई भी परसेंटेज को अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमको
100 से डिवाइड देना पड़ेगा। और कोई भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर 50% है और उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 50 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2, यानी कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। अब अगर 25% है, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 100 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1/4, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। और 1/2 को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 50%। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, उसी पैटर्न में आपको 1/2 से लेके 1/20 तक याद कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको परसेंटेज से क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगा। ठीक है। अब जैसे कि 12.5 ये होता क्या है, ये 1/8 होता है। ये कितना होता है 1/3 होता है। ये कितना होता है 1/4 होता है। अगर ये बात हमको पता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल और यहाँ लिखेंगे फाइनल। इनिशियल क्या हुआ, 8 था, 8 में 1 का चेंज हुआ। 12.5% होता क्या है, 8 में 1 का चेंज, यानी कि पहले अगर 8 था तो ये कितना हो गया 9 हो गया। ये क्या होता है 3 का 1 में चेंज, क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, यानी अगर पहले 3 था तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 4 हो गया। इसमें क्या किए हैं डिक्रीज हुआ है ना डिक्रीज। तो अगर यहाँ 4 में 1 का चेंज हुआ है, वो भी कम हुआ है, तो यहाँ अगर 4 था तो 1 कम होकर क्या हुआ 3 हुआ। अब हम आपस में सबको मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल करेंगे। आप मल्टीप्लाई करके कैंसिल कीजिएगा तो पहले ही कैंसिल कर देते हैं ना, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हुआ कितना 8/9, यानी अगर पहले 8 था तो अब 9 हो गया। कितना चेंज हुआ है 1 का चेंज हुआ है, कितने में 8 में, यानी कि 12.5%। यानी कि कोई हमसे पूछे कि कोई 100 था, इसमें इतना चेंज हुआ, 12.5% बढ़ा, फिर 33.33% बढ़ा, फिर 25% घटा, नेट चेंज कितने का हुआ। तो अगर हमको ये चीज़ पता नहीं होता तो फिर बहुत मुश्किल होता ये चीज़ को बताना। लेकिन कि हमको ये चीज़ पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि नेट चेंज कितने का हुआ 12.5% का चेंजेस देखा गया यहाँ पे। ठीक है, आप बताइए कि कोई नंबर है इसमें 6.25% इंक्रीज हुआ, फिर से 15/17% इंक्रीज हुआ, और फिर से -11 1/9% डिक्रीज हुआ। नेट चेंज कितना हुआ बताइए। आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है 1/16, इसका कितना होता है 1/17, इसका कितना होता है 1/9। ये डिक्रीज हुआ है इसलिए माइनस रहेगा। ठीक है, अब वो मेथड में हम अगर इस वैल्यू को फिट करें तो कितना होगा इनिशियल और ये फाइनल। ठीक है, 16 का चेंज है कितना में, 1 का चेंज कितना में 16 में, तो अगर 16 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया 17। यहाँ पे अगर पहले 17 था तो 1 उसमें इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 18। अगर ये अब इसमें क्या हुआ 1 कम हुआ है, कितना में 9 में, तो अगर ये पहले 9 था तो अब यहाँ क्या हो गया 8। अब आपस में कैंसिल करते हैं, 9 से
टू यहाँ भी 0, तो नेट चेंज कितना देखा गया? जो 0 था इनिशियल में वही चीज़ फाइनल में भी है, तो नेट चेंज कितना हुआ? 0%। ठीक है, हाँ मतलब 1:1 वही। नेट चेंज कितने का है ये देखिए ना, तो 0%। ठीक है, अब जैसे कि कोई स्टाफ है जिसका सैलरी हम देखें जुलाई में और अगस्त में, ये दोनों में चेंज हुआ है 81/3%। जुलाई के अगस्त में चेंज देखा गया है 81/3%। और पूछता है अगस्त से सितंबर में कितना चेंज हुआ है, और ये कह दिया है कि जुलाई से सितंबर में तो नेट चेंज है ना वो 25% है। आपको बताना है कि अगस्त से सितंबर में कितना चेंज हुआ है। कैसे पता होगा? आपको पता है 81/3 कुछ नहीं होता है, क्या होता है 1/12, और ये कितना होता है 1/4। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगस्त में इसका ए था तो चेंज होकर सितंबर में बी हो गया है। ठीक, अब अगर जुलाई के अगस्त में देखें तो इनिशियल और फाइनल। ठीक है, अगर इसमें 12 था तो एक बढ़ा है, तब कितना हुआ है 13। हमको पता नहीं कि अगस्त और सितंबर में कितना था, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ ए माने हैं और यहाँ चेंज होके हो गया है बी। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो आना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना 4 में चेंज देखा गया है 1 का, तो 4 में 1 चेंज होके कितना हुआ है 5। आपस में मल्टीप्लाई किया जाए 12a/13b इक्वल टू 4/5 है ना। a/b कितना हुआ? 13/15, यानी a यानी यहाँ पे a यानी 13 था, b कितना हो गया 15, यानी 13 में से 2 बढ़ गया, 13 में से 2 बढ़ गया, तो 2 कितना चेंज 2/13% बताना है, तो 200/13% इसमें नेट चेंज अगस्त से सितंबर में देखा गया है। सही है। मतलब इतना जान गए ना कि x इक्वल टू ए इंटू बी का कुछ भी आएगा तो आप आसानी से ये चीज़ को बता देंगे। अगर ए में कुछ भी चेंज हुआ या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बता दीजिएगा कि नेट चेंज कितने में हुआ। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे कि एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, या एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन।
बहुत ज़्यादा आपको कहीं कहीं ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बताइए x इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर है। ए में हम ए को 10% से बढ़ा दिया गया और बी को 1/11% से घटा दिया गया, तो x में कितना का चेंज होगा बताइए। वही लगाइए इनिशियल और फाइनल। ठीक, ए पहले अगर 10 था तो अब एक बढ़ा है इसमें। 10% क्या होता है 1/10 और 1/11% कितना होता है 1/11 है ना। ठीक है, 10 में एक बढ़ा हुआ कितना 11 और इसमें क्या हुआ घटा है, यानी अगर 11 था तो 10 हो गया। 11 में से एक घटा है, कितना हुआ 10। ये काम 2 बार करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है, तो 11/10 2 बार लिखेंगे। आपस में कैंसिल कीजिए। 11/10 आया। नेट चेंज कितने का हुआ है 1 का। कितने में हुआ है 11 में। ये कमी देखा गया है तो इससे क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। कितना हुआ 9.09% डिक्रीज देखा गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब बताइए x इक्वल टू a रूट b है, जिसमें कि a को 25% से बढ़ा दिया गया और b को 125% से बढ़ा दिया गया। नेट चेंज x में कितना देखा जाएगा बताइए। अगर ये 25% है तो ये तो नहीं, मान लीजिए आप यहाँ पे सही है। हाँ, नहीं, अब मान लीजिए उसको 20 मान लीजिए, 20% बढ़ाया है। ठीक, तो 20% कितना होता है 1/5, यानी 5 को बढ़ा के कितना किया है 6 किया है। ठीक है, 125% क्या होता है बताइए। 25% होता है 1/4, लेकिन 125 क्या होगा 4 और 1 दोनों, यानी कि 5/4। और हम पूछे कि 125% इंक्रीज हो गया है, मतलब कि अगर पहले 4 था तो दोनों बढ़ के कितना हो गया 9 हो गया। तो 125% इंक्रीज मतलब क्या हुआ 4 को बढ़ा के कितना किए 9 को किए। अब यहाँ इनिशियल और यहाँ फाइनल, सही है। इनिशियल था यहाँ 5, बढ़ के कितना हो गया 6। अब यहाँ बताइए, यहाँ 4 था, बढ़ के हो गया कितना। लेकिन क्या हमको 4 और 5 4 और 9 लिख देना यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे क्या है b का रूट है, तो हम क्या करेंगे इसका भी रूट लेंगे। ये कितना हो गया 2/3, यानी कि यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। आपस में कुछ कैंसिल होता है तो ठीक है। 5/9 आया ना। कितना आया 5/9। कितना का चेंज देखा गया 4 का, कितना में 5 का। 1/5 होता है 20%, तो 4/5 कितना होगा 20 × 4, दैट इज 80%। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई शॉपिंग मॉल गए, यहाँ शॉप 1 है और शॉप 2 है, दोनों एक ही शर्ट बेच रहा है, जिसका MRP भी सेम है। MRP भी सेम है। पहला शॉप जो है वो आपको 10% डिस्काउंट देता है, फिर 20% देता है और फिर 30% देता है। और शॉप 2 जो है वो आपको
30% देता है, फिर 20% देता है और फिर 10% देता है। आपके लिए कहाँ से लेना ज़्यादा फ़ायदा होगा? कहाँ से? शॉप 1 की 2, ये जानने के लिए आप देखिए, कोई भी मान लीजिए MRP X रुपये था, यहाँ 10% डिस्काउंट मिला, कितना हुआ? 90/100। डिस्काउंट मिला 10, बचा कितना? 100 में से 10 गया 90, इंटू फिर से अगर 20% दिया, बचा कितना? 80/100, और 30% दिया, हुआ कितना? 70/100। ये प्राइस आपको पे करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई भी चीज़ X था तो 30% अगर डिस्काउंट मिला, हुआ कितना? 70/100, इंटू 20% दिया, बचा कितना? 80/100, और 10% दिया, बचा कितना? 90/100। आप ध्यान से देखिए, क्या इन दो वैल्यू में कोई अंतर है? बताइए। 90/80/70, 90/80/70, कोई डिफरेंस है? नहीं है ना। तो यहाँ से ये पता लगा कि परसेंटेज में कोई भी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। आप कहीं से लीजिए, या पहला शॉप या दूसरा शॉप, आपको उतना ही पे करना है ना। आजकल क्या होता है, कोई भी शॉप में ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको 30% डिस्काउंट प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो कोई भी चीज़ तो आपको डिस्काउंट मिल कितना रहा है? अगर 30% डिस्काउंट था और प्लस 20% फिर से मिला, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला आपको? बताइए। ये क्या 50% है? ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 56% है, क्या 44% है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताइए। अगर कोई शॉप आपको 30% डिस्काउंट दे रहा है और 20% फिर से दे रहा है, तो आपको कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? बताइए। ठीक है, ये जानने के लिए हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ मान लीजिए 100 रुपये का था, अगर इसमें 30% डिस्काउंट दिए तो मिला कितना हमको? 70। अगर हम फिर से इसमें 20% डिस्काउंट देंगे तो 14 रुपये डिस्काउंट देंगे, है ना। कितना हुआ? 56। यानी जो चीज़ 100 रुपये का था वो डिस्काउंट हो जाने के बाद हमको 56 रुपये मिला। हमको डिस्काउंट कितना मिला? अगर हम 56 रुपये पे किए 100 रुपये का चीज़ को, तो हमको मिला कितना डिस्काउंट? 44। ये 100 था, इसीलिए यही परसेंटेज भी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हुआ? 44 इज माई करेक्ट आंसर। चलिए आगे। कोई भी मान लीजिए नंबर है, जैसे कि 1 2 2 4, इसमें हम 20% बढ़ा दिए और दोबारा फिर से 25% बढ़ा दिए। यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, एक मिनट। तो 25% बढ़ा दिए तो कितना आएगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे 100 होता तो आप बता सकते थे बहुत जल्दी, लेकिन कि यहाँ पे 124 हुआ, मतलब 1224 हुआ, तो आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत आएगा बताने में। बताइए 20% कितना होता है?
1/5। 25% कितना होता है? 1/4। लेकिन क्या उसको हम 5 के डिवाइड करेंगे तो क्या मेरा कोई अच्छा नंबर आएगा? नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। फिर जो पॉइंट में आएगा, फिर से अगर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना पॉइंट में जाएगा, है ना? और ये आपको मुश्किल भी होगा सॉल्व करना। तो हम इसे पहले क्वेश्चन में देखे हैं कि ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, और ये हम जानते हैं कि 1 2 2 4 जो है वो 5 से नहीं लेकिन 4 से कट जाएगा। तो हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 2 2 4 को पहले इसका 25% निकाल लेते हैं। 1/4 कितना होगा? 1/4 कहें कितना होगा? 308। 1 2 2 4 308 होगा। तो यहाँ कितना आएगा? 1530। अब यहाँ पे हम आसानी से इसका 20% निकाल सकते हैं। 20% कितना होता है? 1/5। इसका 1/5 कितना होगा? 306। यहाँ पे कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे तो आपस में 1836, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 1836। आपको ये चीज़ पता था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसीलिए आप क्या किए कि पहले जहाँ 20% और 25 था, आपको 25 पहले किया, 20 बाद में किए, है ना? हाँ, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज परसेंटेज का पहला क्लास था। आने वाले दिन में और भी क्लासेस मिलेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।